समावयवता होता है हमारा दो प्रकार का। तो सर्वप्रथम हमारा है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, मतलब संरचनात्मक समावयवता। फिर इसी से हमारा ये है दूसरा पार्ट है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब त्रिविम समावयवता। तो जो हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है ये भी हमारे कितने होता है, 5 प्रकार का होता है। तो सर्वप्रथम इसमें है चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म मतलब मध्यवयवता। फिर एक है टर्टोमेरिज्म, मतलब चलावयवता। तो चैन आइसोमेरिज्म मतलब श्रृंखला समावयवता, पोजीशन मतलब स्थानीय स्थिति समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब क्रियात्मक समावयवता, मेटामेरिज्म मतलब मध्यवयवता, फिर टर्टोमेरिज्म मतलब चलावयवता। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है हमारे दो प्रकार का। एक तो होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल मीन्स प्रकाशीय समावयवता और जो ज्योमेट्रिकल होता है वो क्या होता है, ज्यामितीय समावयवता। तो सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो समावयवता होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे पर उनके क्या होते हैं, भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोमेरिज्म या समावयी कहते हैं। और जो ये घटना होती है, जो ये घटना होती है इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म समावयता कहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म समावयवता के प्रकार। तो हमने आपको ऊपर बताया, तो अब हम इनकी क्या करेंगे, डेफिनेशन लेके यहाँ चलेंगे। तो यहाँ हमने आपको क्या बताया, आइसोमेरिज्म समावयवता होती क्या है, क्योंकि जो जिनके अणुसूत्र एक समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होते हैं उन्हें आइसोमेरिज्म या आइसोमेर मतलब समावयवी कहते हैं। तथा जो ये घटना होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म समावयवता के प्रकार। तो समावयवता दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब त्रिविम समावयवता। ठीक है, तो इसमें हम इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर समावयवता हमारी क्या होती है, संरचनात्मक। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वह समावयवता जिसमें परमाणुओं के बंधों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। तो समझ में आया कि वह समावयवता जिसमें परमाणुओं के बंधों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। फिर अगला आता हमारा स्टीरियो, मतलब ये जो आइसोमेरिज्म में इसका दूसरा प्रकार है। पहला हो गया हमारा स्ट्रक्चर, अब दूसरे पे चलेंगे हम स्टीरियो त्रिविम। फिर इनके हम अलग अलग पार्टों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारा क्या हो गया, त्रिविम समावयवता। तो वे समावयवता जिसमें परमाणुओं के त्रिविम विन्यास का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो जो है हमारा, तो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो स्ट्रक्चर कितने 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती हैं। तो सर्वप्रथम हमने आपको बताया था पहले भी चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म मतलब श्रृंखला समावयवता। नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति या स्थान समावयवता। फिर हमारा तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब क्रियात्मक समावयवता। फिर हमारा ये चौथा आता है मेटामेरिज्म मतलब मध्यवयवता। फिर हमारा पांचवा आता है टॉटोमेरिज्म मतलब चलावयवता।